The next topic we are going to discuss, that is Ampere's circular law and its application to infinitely long straight wire. हमने पहले तो ये डिस्कस करना है कि एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ होता क्या है और इसकी डेरिवेशन करेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर। एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ का हमने डेफिनेशन करना है, वो क्या है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ये क्या है? लाइन इंटेग्रल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी वेक्टर है। अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट को कैसे शो करते हैं? यहाँ पे सर्कल लगा के, और ये किसके इक्वल है? न्यू नॉट के इक्वल है, ठीक है, टाइम्स द टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू द क्लोज सर्किट। तो ये हमारे पास एक तो डेफिनेशन होगी, इस डेफिनेशन को समझ के हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, बी वेक्टर डी एल वेक्टर इक्वल्स टू यू नॉट आई। एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट इफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर is directed along the tangent to every point on the perimeter L of the closed curve and its magnitude is constant along the curve। अगर हम ये मान के चलें कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? जो वायर होती है और जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता है, तो वहाँ पे करंट जो सर्कुलर वायर होती है उसके टेंजेंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसका पेरीमीटर क्या है? लेंथ एल ऑफ द वायर ऑफ द क्लोज्ड कर्व, और वो मैग्नीट्यूड इस उसका जो है कांस्टेंट होता है अलोंग द कर्व। तो ये बी वेक्टर तो कांस्टेंट होता है, डी एल को एल बी एल इक्वल्स टू यू नॉट आई आ जाएगा यहाँ पे। ये जो क्लोज्ड कर्व होती है इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप विच इज़ ए ज्योमेट्रिकल एंटिटी नॉट ए रियल वायर लूप। अब इसका प्रूफ करना है हमने, जो हमने किया था क्वेश्चन में कि उसका लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ जो है हमने प्रूव करना है। हमने कंसीडर किया इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है। बायोट-सावर्त लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर इज गिवन बाई यू, बी क्या हो जाएगा? यू नॉट आई बाई टू पाई आर। टू पाई क्या आर क्या है कि ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, एक तो वो सर्कुलर शेप में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस वायर लाइन प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? डी एल स्मॉल एलिमेंट है, जो डी आई करंट जो स्मॉल एलिमेंट हम चूज करते हैं, तो बी क्या हो जाएगा? यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम होता है ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब हमने लाइन इंटेग्रल फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का, और स्मॉल करंट एलिमेंट हमने चूज किया डी एल अलोंग द सर्कल, जो ये स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल चूज किया अलोंग द सर्कल। और यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो बी डी एल बी वेक्टर डी एल वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा तो कोस जीरो होगा, कोस जीरो क्या होता है? 1 होता है। हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डी आई वेक्टर, तो बी डी एल हो जाएगा, ठीक है। बी बाहर होगा कांस्टेंट, डीएल का क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू हमने यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर कर दी, डीएल का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और सर्कुलर ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सर्कुलर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो एल क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल टू पाई आर और टू पाई आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू नॉट आई, और यहाँ पे एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ जो है हमने डिराइव कर लिया है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस क्या है? आर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो सर्कुलर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटेग्रल हमने करना है, कोस जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। डीएल क्या होगा? बी टू पाई आर हो जाएगा, ये किसके लोकल हो जाएगा? यू नॉट आई के, तो बी क्या हो जाएगा? यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस भी होगी, हमारे पास डेफिनेशन भी हो गई है, और हमारे पास डेरिवेशन भी हो गई है।